इस बात को लेकर जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करूंगा। अभी आप सभी लोग लाइव में जुड़िए, क्योंकि मुझे बहुत तरीके से लोग बहुत गंभीर आरोप भी लगाए थे, लेकिन मेरा मकसद नहीं था कि मैं किसी के ऊपर गलत तरीके से बातचीत करूं। लेकिन मैं हमेशा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा मैं लोगों की मदद किया हूं और मदद करता आया हूं। मेरी यह कभी इच्छा नहीं थी। अभी देखिए मेरे बीच में जुड़ चुके हैं, अब इनसे बातचीत करता हूं। तो इनकी भी बात करते, क्योंकि इन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा था। उस वीडियो को मैंने कहा कि भाई आपको लाइव लूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, क्या मामला था। और आपने आपके ऊपर आरोप किए। बहुत बहुत स्वागत है आपका आजाद वीआईपी न्यूज में। कैसे हैं आप? बस भैया बढ़िया। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये बताइए, क्या बात हो गई जो आपने मुझे एक वीडियो भेजा था? ऐसी बात क्या है? मैंने आपको वीडियो भेजा था भैया, दातुन बॉय। जी। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि वो आए थे मुंबई। फर्स्ट टाइम जब आए थे ना, सोनी टीवी पे बुलाया गया था उनको। जी। सोनी टीवी पे बुलाया गया था तो उनको पहला मुझे कॉल आया, हर्ष यादव का, मुझे दातुन बॉय का कॉल आया कि भैया मुझे सोनी टीवी से किसी ने कॉल किया था और मुझे वहां पे आके वो सोनी टीवी के सेट पे बुलाया जा रहा है। तो उनके घर वाले जी। उन्हें आने नहीं दे रहे थे। तो जी। मैंने बोला कि ठीक है, चलो मैं तुम्हारे घर वालों से मैं बात करता हूँ। तो जी। मैंने उनसे बात किया, उनके मम्मी पापा का हाथ पैर जोड़ा। मैं बोला जाने दो चाचा चाची, घर की बात है, वो आगे बढ़ेंगे। तो हाथ पैर जोड़ने के बाद उनको मैं घर से बुलवाया, वहां से सोनी टीवी पे आए। 2 दिन मैं उनके साथ सेट पे था, मुंबई गोरेगांव फिल्म इंडस्ट्री में। वो सेट लगा हुआ था सोनी टीवी का, मैं वहां पे उनके साथ 2 दिन रुका हुआ था। उसके बाद उन्होंने दूसरे दिन सेट जब उनका शूटिंग खत्म हुआ, फिर वो उनको मैं अपने घर पे लेके आया। ठीक है भैया। तो उसके बाद जी। जी। वहां से आए एक दिन। हाँ, एक दिन वो मेरे साथ में रहे। एक दिन रहने के बाद वो क्या किए कि वो वहां से, मेरे घर से मैं वॉशरूम में गया अपने नहाने के लिए, उनको नाश्ता वगैरह लाया, लाके दिया। मैं नहाने के लिए गया। उसके बाद वो घर में से मेरे कपड़ा उपड़ा बदलने के बाद वो सीधा मेरे घर का बाहर से दरवाजा का कड़ी लगा के वो सीधा भाग गए। जी। फिर तो भागी हाँ, क्यों? फिर मैं कारण पढ़ता। क्या था? क्यों क्यों भागे? कारण क्या था? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कारण भैया कि वो बोल रहे हैं कि मुझे कारण भी नहीं बताए, वो कारण बता ही नहीं रहे। आज तक भी मैं पूछ रहा हूँ क्या कारण है, क्यों भागे, तो वो मुझे बता नहीं रहे कि यही कारण है। और बाद में फिर वो मुंबई गांव गए। गांव जाने के बाद आए, फिर मुंबई आए। ठीक है, आने के बाद मुझसे कांटेक्ट हुआ नहीं। फिर बाद में उन्होंने मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया, बोले रोहित भैया मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, क्यों नहीं, हम मिलते हैं। तो उनसे मिला, बातचीत किया। तो 1-2 दिन चला। उनको एक जगह से बुलाया गया, मीरा रोड है तो पता रहेगा, वहां से उनको एक जगह बुलाया गया। कुछ तो उनका पेड प्रमोशन था, प्रमोशन के लिए बुलाया गया, मुझे लेके गए साथ में। तो फिर वहां पे बातचीत करते करते कुछ तो झगड़ा लड़ाई हो गया वहां पे। और वो वहां पे से फिर आए, पूरे दिन रात भर मेरे घर पे सोए, खाना पीना खाए। फिर सुबह में मेरे साथ थे, नाश्ता पानी किए। फिर अपने घर पे गए। अपने घर पे जाने के बाद वो अपने पापा को, मम्मी को, अपने मम्मी पापा, बड़े मम्मी पापा को, अपने भाई को मेरे पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि ये जो आदमी आए थे, ये रोहित के आदमी थे, मुझे मारने के लिए रोहित ने बुलाया था। जी। जी। ऐसा ऐसा बात हुआ। उसके बाद वो गांव में बवाल, गांव में पूरे गांव में, मतलब कहीं पे मुझे इज्जत लायक छोड़े नहीं है। तो और मैंने आप ये बताइए, जैसे आप उनके मामा के लड़के हैं, आप उनका सपोर्ट मामा के किए। मामा के सब उनके पड़ोसी हैं, हम गांव के घर के पड़ोसी हैं हम उनके। जी। आप उनका इतना सपोर्ट किए, आप सब कुछ हर जगह लेके गए, क्योंकि मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। उस शहर में एक अनजान व्यक्ति जाएगा तो इधर उधर भटकने लगेगा, और आपने उनका इतना जी। मदद किया। ये मार पीट का आरोप क्यों लगाने लगे? अभी आपने बीच में देखा होगा, उन्होंने हमारे ऊपर बरसठी थाने में तहरीर दिया था। मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने सारी बात अधिकारी के बीच में रखा था, जो बात रखना था। तो आपको क्या लगता है? मैं तो कभी आकाश का विरोध नहीं किया था। आकाश ने तमाम तरीके का बात रखा, मुझे कई लोगों से मुझे गाली दिलवाया, लेकिन मुझे तब भी उनसे तकलीफ नहीं। आप तो उनके पड़ोसी हैं, आप आपसे भी वो भी बात कर लिए। भैया वो मेरे साथ रहे, सब कुछ किए। अब वो जाके खुद घर पे बता रहे हैं कि ये जो आदमी, मतलब इतना कलंक वो मेरे पे डाल रहे हैं
कि ये जो जी आदमी आए धक्का मुक्की किए मारी मारा किए जो कि उनको किसी ने हाथ लगाया नहीं था, उनको कोई गाली गलौज नहीं दिया, कोई उल्टा नहीं बोला। वो वहां पे आके लड़के लोग थे क्या उल्टा सीधा कुछ बोले नहीं, मस्ती मजाक कर रहे थे। और वो जाके अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि ये रोहित के लड़के लोग थे, अगर रोहित के साथ तुम रील्स नहीं बनाओगे तो मैं तुमको मारूंगा। ऐसा वो जी जाके घर पे झूठ बोले। जी। फिर अभी तो उनके मम्मी पापा गांव में सबको बताने लगे, वहां पे गांव में बवाला हो गया। और भाई एक छोटे से घर का इंसान, अभी तुम्हारा इतना मुंबई में सब एयरपोर्ट पे तो नहीं, मैं होटल में मिलने के बाद तुमको मैंने साथ दिया, जी ठीक है। फिर वहां से आए तुम मेरे घर से भाग गए। तो अभी जी भैया, ये जो अभी ऐसा है। आपने आपने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आपने मुझे भेजा है, तो वो वीडियो बनाने का मकसद क्या है आपका, ये बताइए। भैया मकसद यही है क्योंकि आगे चल के ये कुछ मेरे साथ गलत करेंगे या कुछ मेरा नाम बदनाम करेंगे, ये इसके लिए मेरा मकसद है बनाने के लिए भैया वीडियो। तो जी। आप उनके और साथ रहे हैं, आप उनके साथ रहे, वो प्रेमिका के नाम लेकर दातून बेचकर वायरल हुए, क्या वास्तव में उनकी कोई प्रेमिका है कि नहीं है, आप ये बताइए। भैया मैं जो उनकी प्राइवेसी है वो प्राइवेसी तो मैं खोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनकी जी। गर्लफ्रेंड जो है उनकी उनकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। हम्म उनकी हम्म। गर्लफ्रेंड है, आज तक मुझे भी उनका नाम बताया नहीं है उन्होंने, बट उनकी गर्लफ्रेंड है। जी। तो आप दर्शकों को हम्म। और गांव वालों को क्या बताना चाहते हैं? आकाश यादव को आपने इतना मैं सपोर्ट किया, और आपके साथ इतनी बड़ी तो आपको बदनाम भी कर रहे हैं, और आपके अगल बगल भी दिक्कतें हो रही होंगी। भैया मैं गांव से और अपने देश से, अपने यूपी और प्रयागराज जितने भी हमारे जन देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे इन्होंने मेरे साथ बाद में कुछ ये बड़े हो जाएंगे, बाद में मेरे पास वही बदनामी हुई। सही तो अगर बात है। मेरे माँ बाप ये देखेंगे, जी। तो हाँ ये ऐसा मतलब गए। आपके साथ आपको पुलिस भी उठा के लेके गई थी? नहीं नहीं, पुलिस उठा के लेके नहीं गई थी। अगर ये कंप्लेंट डालते ऐसा झूठा तो ये मीडिया पे चल रहे टाइम पे वायरल हो रहे हैं, इनकी पुलिस की सुनवाई ज्यादा है, हमारी तो कुछ नहीं रहेगी ना फिर। हमें जी तो पुलिस जी उठा के लेके जाएगी, मेरे माँ बाप को मेरे बहन को कौन देखेगा, मेरे फैमिली को। जी। फिर तो यही वही बात आ तकलीफ है, जाती है। इसीलिए आपने वीडियो बनाया है। इसीलिए मैंने भैया वीडियो बनाया है। और वो दूसरे से मुझे धमकी दिलवा रहे थे, वीडियो बना के यूट्यूब पे उन्होंने डाला था। और बाद में कहीं से पता चला, उनके पिताजी को पता चला, किसी ने बताया तो वो वीडियो डिलीट कर दिए। उनका कोई बंदा था, बोलता है कौन मुंबई में तुझे हाथ लगाएगा, मैं खड़ा हूं, मैं मार दूंगा उसको, चल कहाँ जी। रहता है, वो ऐसा बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि ये वायरल चल रहे हैं, इनका हर जगह वीडियो चल रहा है, ये अपने इस पॉपुलैरिटी के कारण हमको फंसा सकते हैं। जी। मैं इसके लिए आपसे आपसे रिक्वेस्ट करके मैं बोला भैया मुझे ज्वाइन कीजिए। मैं आपका जो मेरे अंदर चल रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और पब्लिक को, जो दर्शक है, जो उनको भी फॉलो करते हैं और देखते हैं, उनको भी यही मैं कह, भाई आप सोचिए समझिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मुझे तकलीफ है क्योंकि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, मेरा नाम बदनाम किया है गाँव में। गाँव में एक बात जी बताइए, कहीं मैं देखने लायक किसी के घर पे, किसी के दरवाजे पे ऐसा है नाम खराब, कहीं मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, ऐसा हरकत आप बता दिए, नाम खराब किए। पूरे सोशल मीडिया पे मेरे धमकी दिलवा रहे हैं मुझे, बताइए आप। तो आपके चाहने वाले लोग होंगे, जो आपके रिलेशन के लोग होंगे, सब आपको फोन कर रहे होंगे, क्या चल रहा है? भैया मेरे पिताजी और मेरी माताजी मुझे गालियां दे रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उनको सफाई दे रहा हूँ, मम्मी पापा मैंने कुछ नहीं किया, मेरी 1 रुपये जी नगर सेवक, आमदार, विधायक, जितने भी मेरे भैया, सबसे मैंने उनको मिलवाया, सबसे उनका स्वागत करवाया। और मेरे छोटे मोटे जो दोस्त थे, मेरे जो भी साथ में मेरा हमेशा दुख सुख में खड़े होते हैं मेरे दोस्त, उनसे भी मिलवाया मैंने। और वो भी मेरे दोस्त, उनको इतना एटीट्यूड और उनको इतना घमंड है ना भैया, वो किसी से मतलब फोटो खिंचवाने के लिए रेडी नहीं रहते, और उनको इतना घमंड हो गया है।
तो जनता ही उनको जी वायरल की है और जनता ही उनको नहीं देखेगी। बताइए, आप पड़ोस के होकर आपने उनका इतना मदद किया और आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाने लगे, आपके ऊपर तमाम तरीके की बात रखने लगे। कहीं न कहीं आपको ये भी डर लग रहा होगा कि अगर इनके साथ कोई दूसरा कोई घटना करेगा तो मैं ही फँस जाऊँगा। जी भैया, इसका मुझे बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि अगर कोई ये कहीं और रहते हैं, मैं और कहीं रहता हूँ, अगर कोई ये गलत कर दिया इनके साथ, तो वही बात मेरे ऊपर आएगा। इनकी फैमिली मुझ पे डालेगी, बोलेंगे कि नहीं, ये रोहित ही करवाया रहेगा, ये रोहित ही किया रहेगा। हुँ। जी भैया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना। क्योंकि उनके घर वाले मैं देखा हूँ कि वो जो आकाश यादव कहते हैं वही तुरंत मान जाते हैं, ये मैंने देखा हूँ। जी भैया, हुँ। जी भैया, ये बात आपकी सच है। उनकी फैमिली वो घर पे जाके झूठ बोले, एक एक इंच 2 इंच चढ़ा बढ़ा के बोले, उनकी फैमिली, उनका परिवार सब मान लिया। उनके पिताजी फोन किए, उनके छोटे चाचा फोन किए। रात को 1:30 बजे उनका बड़ा भाई मुझे फोन करके पूछ रहा है, बोलता तुम लेके गए थे कैसे, तुम्हारी वजह से कैसे वहां पे झगड़ा हो गया। बताइए भैया, एक सब वहां पे आए थे, सब हंसी मजाक मस्ती कर रहे थे ना, तुमको पहचानते हैं लोग। जी। तो आपको यह जी लग रहा भैया। है कि यह पॉपुलैरिटी है, इनका पॉपुलैरिटी चेहरा है और इनके साथ अगर कोई दूसरा भी घटना को अंजाम देते हैं, कुछ बात होती कहा-सुनी होती है, तो ये सब सारी घटना आप ऊपर आ जाएगा। यही आपको डर है। आप तो मेरी सब आवाज़। आधा ही बताया हूँ। और जी बताइए, वो आप जो बोल कि सारी मैंने बात को रखिए। जो कि मैंने आपको आधा ही बताया हूँ। ये आए, मुंबई वापस आए, मेरे दोस्त वगैरह मिले। इनको मैंने अपने परिवार का समझा। मैंने इनको बोला आप मेरे साथ रहो, आप बढ़ो आगे, जितना हो सका मैंने सब कुछ इनके लिए किया। मेरे दोस्त वगैरह मिले, सब इनको मैं कार में लेके जाना, इनको बाइक से लेके जाना, इनको बुलाना, इनको ड्रॉप करना, पिकअप करना, इनका रील्स बनाना, इनको हर जगह मिलाना। और आज ही भैया, आज का ही दिन था, जो कि मजबूरी में एक हमारे चाचा हैं, उमेश उमेश यादव करके चाचा है मेरे। उनसे मैंने बात किया, जो सोनू सूद, इतने बड़े सुपरस्टार हैं बॉलीवुड के। उनका उनका उनके ड्राइवर का मुझे कॉल आया, बोले कि भैया यादव बिरादरी से हैं हम लोग, भैया आकाश यादव को बुलाइए, हम लेके जाते हैं, मिलाते हैं। और वो मैंने बोला भैया हम कुछ नहीं कर सकते, अभी मैं वहां पे भी लेके जाऊंगा तो उनको लगेगा कि मुझे मरवाने के लिए या मुझे धमकी दे रहे हैं। समझ रहे हो जी। भैया। और उसके बाद मैंने उमेश चाचा से मैंने अपने बात किया, और चाचा ने मुझे बोला रहने दो, जान दो, ऐसी कुछ बात नहीं है, बुलाओ मिला दो। और जो कि चाचा के कहने से मैं आज सोनू सूट सूट करके सर है, जो कि हमारे बहुत बड़े मसीहा है, जो कि लॉकडाउन में गरीबों को सहारा दिए। और उसके बाद इनको लेके गया, उनसे आज मैं मिलाया भी, और मैंने उनसे बात भी किया। मैं बोला आकाश, तुम जो ये बोल रहे हो अपने मम्मी पापा को आप बता दो कि ये गलत चीज है, ये सही नहीं है। मेरी माँ, वो जब बोले थे, मेरी माँ 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाई थी, ये टेंशन से कि मेरा लड़का इतना नालायक निकल गया कि ये झगड़ा करवा दे रहा है। और गांव में अब माँ बाप का इज्जत रहता है, माँ बाप को इज्जत इंपॉर्टेंट होता है गांव में, ये सब कुछ नहीं रहता है भैया। जी। तो कहीं न कहीं जी आप आपको यह डर है कि मैं ही इनको आगे बढ़ाया, मैं ही हर जगह लेके गया और मेरे ही साथ ये गलत करने लगे। भैया, ये मेरे साथ गलत किए। मेरे दिल में इच्छा नहीं था, मैं ये भी नहीं बोलने वाला था, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं था। मैं बोला मुझे बोलना है, मुझे पब्लिक को दिखाना है कि भाई ये ऐसा इंसान है, इंसान ऐसा करता है। अच्छा, बातों-बातों में वो इमोशनल हो जाते हैं, बातों-बातों में हँसने लगते हैं। क्या ये पहले से ही ऐसे हैं कि बाद में हो गए? ये वायरल होने के बाद? भाई इनका जो टैलेंट है, ये टैलेंट बहुत पुराना है। जी। जी, इनका ये जो टैलेंट है हंसने का, और इनका टैलेंट बहुत पुराना है। हंसते रोते रोते रहेंगे, गाते रहेंगे, मस्ती रहेंगे, कुछ इमोशनल की बात आई नहीं आई, बातों बातों में वीडियो में भी रोने लगते हैं, आपने देखा रहेगा, आप नोटिस किए रहेंगे। जी, हमने ठीक देखा है। था वीडियो। वो बातों बातों में इमोशनल हो जाते हैं, मीन्स वो अपने अंदर उनसे टैलेंट रखे हैं कि भाई मैं रोना चालू कर देते हैं, किसी के भी सामने रोना चालू कर देते हैं। तो आपका कहना है कि आप इनको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करते थे, लेकिन ये इनके साथ ये जो मनगढ़ंत जो बातें रखे हैं, ये आपको हटाना चाहते हैं, साइड में करना चाहते हैं, आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। जी, मैं इनको आगे हमेशा बढ़ाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता था।
आज भी मैं उनका, आज के दिन भी मैंने उनका सपोर्ट किया। मैंने उनको बोला, उनसे मेरी बात नहीं, मेरे चाचा से बात हुई, चाचा ने उनसे बात किया, जो कि मेरा नंबर उन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाल के रखा है, मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे ब्लॉक करके रखा है, मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक करके रखा है, जो कि इतना मदद करने के बाद, और फिर भी आप मैंने बोला जाने दो, आप अपने घर का परिवार। आ- आप उनको लेके जाते थे, आप अपने अपने रूम पे लेके गए, आप खाना खिलाए, आप सेटअप पे लेके गए, इतना सहयोग किए, पिक किए, ड्रॉप किए, कार से गए, बाइक से गए, इतने मदद करने के बावजूद भी वो आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, आपको साइड कर दिए। हाँ, मुझे भैया इंस्टा पे भी ब्लॉक करके रखे हैं, व्हाट्सएप पे। जी, क्या जी, संदेश देना चाहते हैं जो उसके फिर आपको भी देख रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी कुछ भी उनको होता है, अगर मेरा कुछ है तकलीफ, मेरा मुझे नहीं है, जो कि मेरे परिवार की है, वो मेरे परिवार के भी है, कुछ भी कदम उठाए, क्या करे, मैं भगवान से मनाता हूँ कि आप और ऊपर जाओ, जी। मनाता हूँ, और ऊपर तक जाओ, बट जी। अपने अंदर घमंड मत रखो किसी चीज का। अगर घमंड रखोगे, ऊपर देर है अंधेर नहीं है, आप बहुत जल्दी नीचे आओगे। मैंने आपकी इतनी मदद की, आपकी इतना सब सपोर्ट किया, मेरे जितने भी दोस्त थे सब, मेरे भैया देखो मेरे पास कार है नहीं, मैं अपने दोस्तों का कार मंगाता था, उसमें 500-600 का पेट्रोल डालता था, या सीएनजी थी, सीएनजी गाड़ी डालता, सीएनजी डालता था, तब उनको मैं लेके जाता था मिलाने के लिए भैया, कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपको पीड़ा है कि आपके साथ गलत हो गया। भैया मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत गलत हुआ है, ये बहुत गलत किया है इन्होंने मेरे साथ। आपको नहीं रहना था, आपको नहीं बात करना था मुझसे, तो आप बोल सकते थे कि भाई मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं जम रहा है, लेकिन आपने जो झगड़ा लगाया घर में, हमारे परिवार में, गांव में हमारी बदनामी हुई, गांव में सबको पता चल गया कि भाई ये झगड़ा कराता है, ये क्यों करवा रहा है, इसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी और अपना बदनामी हुई है भैया। और जी। अपना समझ लो भैया, जी। मेरे माँ बाप बोल रहे हैं गांव में मेरी नमूसी करवा रहे हो तुम, मुंबई में काम धंधा करने गए हो, अपने परिवार को पालो, अपने माँ बाप को देखो, और तुम वहां जाके झगड़ा लड़ाई करवा रहे हो, जो कि भैया तो एक भी पैसे का ऐसा कुछ बात नहीं था मेरा। तो पहली जी बार आपने ही उनको सेटअप पे लेके गया था जब सोनी टीवी का फोन आया था? भैया, मैं था, और उमेश चाचा है मेरे, उमेश चाचा करके, ठीक है, उमेश चाचा और मैंने चाचा से बात किया, आकाश यादव मुझे गांव से फोन किए, बोले भैया मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया है कि सोनी टीवी पे आपको अपना होस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। तो वहां पे फोन आया, मैंने, वो बोले मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कहीं नहीं जाना, तो मैंने उनके मम्मी पापा से बात भी किया, मैं बोला चाचा जाने दो, अच्छी बात है, लड़का अपना घर का परिवार का है, वो आगे बढ़ेगा, अपने लिए बहुत अच्छी बात है, गांव का देश का नाम होगा। तो उसके उनके मम्मी पापा माने, मानने के बाद जी। ये यहाँ पे आए, सेट पे आने के बाद दूसरे दिन उनके साथ होटल में भी, मैं रात को 10-10 11-11 बजे रात को मैं उनके होटल में था। उसके बाद वो होटल में सोते थे, खाना खाते थे, फिर मैं रात को 12 बजे अपने घर पे आता था, जो कि वहां से घाट घाट को 30 से 35 किलोमीटर दूर है भैया। जी। तो चलिए जो कि यह मैं यही बोलिए, जो, बोलिए, क्या जो बोलना कि चाहते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि जो कि मैं यही सोचा कि मेरे परिवार के हो तुम, आगे बढ़ोगे अच्छा रहेगा, और तुम मेरे साथ ही गलत कर रहे हो, तो मेरे साथ अगर तुम गलत करोगे तो ऊपर वाला है वो देख रहा है, कितने भी अन्याय करोगे आप। चलिए दोस्तों, यह रोहित यादव है, यह आकाश के पड़ोसी हैं, और आकाश को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सहयोग किया, और आप लोग खुद जानते हैं, क्योंकि आकाश, अभी रोहित ने बताया कि आकाश छोटी छोटी बातों पर कहीं इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, पहले इनका टैलेंट है, इस तरीके का इन्होंने कहा। अब आगे देखिए क्या होता है, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो जिसने आगे बढ़ा उसका नहीं हुआ, तो किसी का नहीं होगा। फिलहाल इनका यह लाइव देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दे। ऐसे ही आप देखते रहिए आजाद वीआईपी न्यूज को। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई।